Good morning, my dear. It's lecture 30 today, and the topic is solution of triangle. Solution of triangle का ये आज आपका फोर्थ लेक्चर है. प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बहुत सारे अच्छे कलेक्शंस जो आपने बनाए होंगे उसको एंजॉय किया होगा. ठीक है, आज के लेक्चर में देखें हम अपन क्या क्या है. हम लोग बात कर रहे हैं हाफ एंगल फार्मूला की बात करेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं बाइसेक्टर की बात करेंगे, तो उस पर जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. तो देखो, तो सॉल्यूशन में क्या करने का, सॉल्यूशन में हमारे पास इसका वैल्यू चाहिए. तो tan a/2 का वैल्यू बगल में लिखता हूं मैं. tan a/2 की बात करोगे तो ट्रायंगल के फॉर्म में चाहिए अगर आपको, तो ट्रायंगल के फॉर्म में होता है अपने पास क्या, ये हो गया आपका, तो नीचे हो गया s इंटू एस माइनस ए, ऊपर होता है ट्रायंगल, यही होता है ना शायद, ये होता है tan a/2 का वैल्यू. यहां से मैं लिखता हूं tan a/2, tan b/2 एंड tan c/2, दिस वन. अब ये बराबर हो गया आपका ट्रायंगल अपॉन s इंटू एस माइनस ए, ट्रायंगल अपॉन s इंटू एस माइनस बी, ट्रायंगल अपॉन s इंटू एस माइनस सी. अब यहाँ से क्या हो गया, ट्रायंगल का क्यूब, यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दिस वन. ये कंडीशन आया. अब ये जो कंडीशन है ये अपने पास हो गया ट्रायंगल स्क्वायर. यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ये बच गया आपका ट्रायंगल बाई एस स्क्वायर. ये आपका रिजल्ट हो गया. तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए. आर यू गेटिंग ऑल? कोई परेशानी किसी को? हितेश, इशिका, ठीक है, भूमिका, सही है ना? मिस्टर शैलेश, हाँ, तो जस्ट शो योर थम्स अप साइन. अपना थम्स अप साइन शो करते चलेंगे ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग लाइव वॉच कर रहे हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका जो है आपका स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. साइड हमारे पास है एबीसी दिया हुआ बच्चे, tan c बाय दिस, ये इंफॉर्मेशन है. तो सबसे पहले हमारे पास साइन बी तो निकाल लेंगे, लेकिन tan c को हमें निकालना पड़ेगा. तो cos c आपको निकालना पड़ेगा. क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए cos c, क्योंकि साइन c तो हमारे पास आ जाएगा रेशियो में. cos c का जो वैल्यू निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab, ये अपने पास आ गया cos c. तो cos c का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, जब निकालोगे ये अपने पास आ गया 5/16. 5/16 हो गया बच्चे. cos c का वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा अपने पास. अब आइए आपको tan c बाई साइन b. अब इसको मैं ठीक करता हूं, ये हो गया आपका साइन c बाई साइन b, और ये हो गया 1/cos c. इसका वैल्यू आप जानते हो, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका c/b, सही है ना, प्रोपोर्शन फॉर्म में. 1/cos c, cos c कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 5, ये हो गया 16. c और b का वैल्यू दीजिए. c हमारे पास 10 है बच्चे, हमारे पास c हमारे पास 10 है. 10 इंटू 16 बाई b कितना है, b अपने पास 9 है. 9 इंटू 5, कुछ कटेगा क्या, कुछ कटेगा लगता है. ये हो गया तो 32/9, ये हो गया आपका 32/9. ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका आंसर हो गया. सही है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने. क्वेश्चन नंबर दिस, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ tan a tan b tan c दिया हुआ बच्चे. अब क्या करना, अपन तो जानते थे साइन के लिए, अब यहां से कुछ नहीं करने का, आपको लिखना है क्या, tan a बाई 1, tan b बाई 2, tan c बाई 3. ये कंडीशन लिख दिया हमने, सही है ना. ये बराबर लिख दिया के. यहां से अपने पास आ गया tan a हो गया k, tan b हो गया आपका 2k, और tan c हो गया आपका 3k. अब जानते हो कंडीशनल आइडेंटिटी से, क्या जानते हो, कंडीशनल आइडेंटिटी से हम जानते हैं बच्चे कि कंडीशनल आइडेंटिटी से अपन जानते हैं क्या, कि tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये होता है tan a tan b tan c. ये कहाँ से जानते हैं, ये अपने पास आता है कंडीशनल आइडेंटिटी, जो टॉपिक पढ़ा अपने उससे यहाँ आया. अब देखो कितना हो गया, ये हो गया आपका 6k, और राइट में हो गया 6k स्क्वायर. 6 हो गया साफ, तो k का वैल्यू हो गया अपने पास 1. अब k अपने पास 1 हो गया. अब यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ से ठीक करोगे, यहाँ से हो गया tan a का वैल्यू 1 आ गया, tan b का वैल्यू 2 आ गया, tan c का वैल्यू
3 आ गया। अब यहाँ से मैं ठीक करता हूँ बच्चे, tan a हमारी बात करूंगा तो यहाँ हो गया 1 1, ये हो गया √2। इसकी बात करोगे tan b है तो 2 है 1 है, ये हो गया आपका √5। ये आपके पास क्या बच्चे, ये 3 है ये 1 है, ये हो गया आपका √10। अब यहाँ से निकालिए साइन, यहाँ से निकालिएगा साइन a, ये हो गया आपका साइन b, और ये हो गया अपने पास साइन c। अब इसका वैल्यू चेक करो क्या आया, साइन a आ गया 1/√2, साइन b आ गया 2/√5, ओके, साइन c आ गया 3/√10, √10 दिस वन। आपको चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चाहिए, कुछ नहीं करने का। अब आपको लिखना क्या है, साइन स्क्वायर a इज टू साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर b साइन स्क्वायर c, दिस वन, दिस अपॉन 1/2, 2/5 एंड 3/10। ये कंडीशन आया। अब कुछ नहीं करना, सब में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, ये साफ हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, तो ये अपने पास हो जाएगा a²/5, b²/4 और c²/3। ये कंडीशन आ गया 543। आपको चाहिए क्या था, a² b² c² चाहिए था, ये कंडीशन अपने पास आ गया कितना, ये कंडीशन आ गया अपने पास 5:4:3, ये कंडीशन अपने पास आ गया, तो ये आंसर आ गया। आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा समझ में सबको? इसका स्नैपशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ओके, जस्ट कॉपी इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, एंगल्स का रेशियो हमारे पास दिया हुआ बच्चे, एंगल्स का रेशियो क्या है, a/4 b/1 c/1, तो टोटल सम करोगे ऊपर में a + b + c बाई नीचे हो गया 6, ये होता है 180, 3 6 18, ये हो गया आपका 30 डिग्री। ए अपने पास कितना हो गया, ए हो गया 120, बी और सी हमारे पास हो गया 30 डिग्री। अब देखिए चाहिए क्या, द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट एंगल हमारे पास कौन सा है, ये लार्जेस्ट एंगल है, तो लार्जेस्ट साइड कौन सा होगा, ए होगा। तो मुझे रेशियो चाहिए, रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए, ये रेशियो हो गया हमारे पास a अपॉन क्या चाहिए, पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया आपका a + b + c। अब देखिए तो a हमारे पास क्या हो गया, a मीन्स हो गया यहाँ से साइन a, और यहाँ से लिखोगे साइन a, साइन b, साइन c। के हमने कैंसिल किया दोनों का के कैंसिल कर दिया बच्चे। a का वैल्यू होता था कितना, k साइन a, तो हमने के कैंसिल किया ऊपर नीचे। अब देखो इसका वैल्यू क्या आ गया, साइन कितना हो गया, ये हो गया साइन 120, नीचे क्या हो गया साइन 120 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30, बिल्कुल सही जवाब है। अब हो गया साइन 120 होता है साइन 60 के बराबर, साइन 60 होता है आपका √3/2 के बराबर, ये हो गया तो साइन 120 हो गया हमारे पास √3/2, और ये अपने पास हुआ हाफ हाफ, हाफ हाफ कितना होता है 1 होता है बच्चे। अब ये इसका आंसर ठीक करोगे, ऊपर हो गया आपका √3, नीचे हो गया आपका √3 + 2, ये आपके आंसर्स हो गए, सही है ना, ये आपके आंसर्स हो गए। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैम छोड़ दो भी, डिस्टर्ब नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन 5 है, इन ए ट्रायंगल एबीसी साइड्स दिया हुआ है, और आपको चाहिए क्या, आपके पास कोस में वैल्यू है, कोस में वैल्यू है तो कुछ नहीं करने का। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे, तो tan स्क्वायर a - b/2, इसकी बात करोगे सॉल्यूशन में, तो फॉर्मूला जानते हो 1 - cos a - b अपॉन 1 + cos a - b, दिस वन। अब देखो तो cos a - b कितना है बच्चे, 4/5 है, 1 - 4/5 और 1 + 4/5, ये क्या हो गया, ये अपने पास देखिए क्या हो गया, ये अपने पास 4/5 है, 5 - 4 हो गया 1, ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 9, ये हो गया 1/9। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, ये अपने पास हो गया tan a - b/2, दिस इक्वल्स टू 1/3। अब इसका फॉर्मूला डाल दीजिए। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है आपका a - b अपॉन a + b cot c/2, ये होता है बच्चे, ये हो गया अपने पास 1/3, cot c/2 होता है ना, cot c/2।
अब यहाँ से चेक करो बच्चे क्या क्या अपने पास आया। तो कोट सी बाय टू, ए और बी का वैल्यू, ए कितना हमारे पास है, ए हमारे पास 6 है, ऊपर हो गया आपका 3, नीचे हो गया 9, ये भी हो गया 1/3। तो कोट सी बाय टू की बात करोगे ये अपने पास हो गया 1, 1 मतलब हो गया आपका कोट 45। तो देखो तो कितना हो गया, सी अपने पास आ गया 90 डिग्री, सी हो गया 90 डिग्री, सही है ना। तो 90 डिग्री सी सही है बच्चे। आप बस ट्रेंगल ऐसा बनेगा, ये ट्रेंगल बनेगा ए बी, ये सी हो गया 90 डिग्री। तो हमारे पास चाहिए क्या, अब चाहिए क्या था, एरिया ऑफ ट्रेंगल चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल हमारे पास होता है हाफ इंटू ए बी, साइन सी हटा दीजिए, साइन सी 90 हो गया, ये आंसर हो गया हाफ इंटू ए कितना है, बी कितना चेक करो, 6 और ये हो गया 6 या 18, यहाँ हो गया 18, ये हो गया आपका 18, ये अपने पास बनेगा 9 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर बना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम करेगा, सही है ना। आर यू गेटिंग ऑल, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं? तो शो योर थम्स अप साइन माय डियर, आई एम जस्ट वाचिंग यू रेगुलरली, मैं आपको वॉच कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ किस बच्चे ने, हाँ बिल्कुल सही है, अपना थम्स अप साइन देते चलेंगे अगर आप सही सही देख पा रहे हैं और सही सही सुन पा रहे हैं। तो आवाज आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ दिस 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 से बच्चे, अब कुछ नहीं करने का, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, अब सबसे पहला कंडीशन, ये साइड हमारे पास है, क्या है, साइड हमारे पास है 4 - 6, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 2 - 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड 2x + 4 तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही। यहाँ से क्या आ गया, ये हो गया x लेस देन 4 आ गया बच्चे, यहाँ से x ग्रेटर देन हाफ आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ छोड़ दीजिए इसको आप, यहाँ से कंबाइंड आपके पास आया ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन 4। एक ऑप्शन जानबूझ के ऐसा दिया रहेगा, कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 3 दिख रहा है यहाँ पे आंसर, बट ये गलत है, अभी इंफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ, अभी इंफॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रूल ATR, अकॉर्डिंग टू रूल क्या जानते हैं, तो क्या जानते हैं बच्चे, अपन जानते हैं कि a + b मस्ट बी बिगर देन c, b + c मस्ट बी बिगर देन a और c + a मस्ट बी बिगर देन b। a + b कहाँ है बच्चे, a + b यहाँ हो गया, ये हो गया आपका कितना 4 3 + x, ये अपने पास हो गया 3 + x, सही है क्या, चेक करोगे, a + b करूंगा तो 3 + x, 3 + x इज बिगर देन c, c कहाँ है, c हमारे पास है 2x + 4। अब इसको ठीक करो, क्या अपने पास आया बच्चे, यहाँ से एक कटेगा, ये कट जाएगा, x हमारे पास हो गया लेस देन, x लेस देन हो गया -1, तो यहीं पे गलत हो जाएगा, x लेस देन -1 आ गया, यहीं पे आपका जो है एब्सर्ड आंसर आ गया। फिर भी मैं चेक करता हूँ, आगे की बात करता हूँ, b + c की बात करूंगा, b + c, b और c, तो ये हो गया आपका 4x + 3 बिगर देन a, 4 - x, दिस वन, ये क्या हो गया बच्चे, ये अपने पास हो गया 5x ग्रेटर देन 1, या x ग्रेटर देन 1/5, ये बोल रहा है -1 से छोटा, सेकेंड बोल रहा है 1/5 से बड़ा, इसका मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन, आंसर आएगा नहीं, गलत हो गया, अब्सर्ड आंसर हो गया। तो यहाँ क्या हो, यहाँ लिखते हैं नॉट पॉसिबल, ये लिखेंगे हम लोग नॉट पॉसिबल लिखेंगे इसे, नॉट पॉसिबल लिख दिया हमने, चलिए ये हो गया नॉट पॉसिबल। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका, इसका हो गया 0, इसका आपका स्क्रीनशॉट आप लेते जाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन में परेशानी कहीं नहीं हो, सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, tan a/2 tan c/2 दिया हुआ है ऐसे, अब मुझे ABC प्रूफ करना है, ABC यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला दिया हुआ है सॉल्यूशन में उसी को यूज करना है। तो मैं लिखता हूँ tan a/2 और tan c/2, आ जाइए भैया, आ जाइए आप, ये हो गया आपका 5/6 इंटू 2/5, ये यहाँ से कटेगा, ये कटेगा तो 1/3 आ गया, ये यहाँ से ठीक करोगे, ये क्या हो गया s - b s - c बाई, यहाँ से लिखोगे s इंटू s - a, इसका हो गया ट्रेंगल, है ना, इसका हो गया ट्रेंगल में दिस इंटू अलग से लिखोगे आप s - a s - b s इंटू s - c, दिस इक्वल्स टू 1/3, ये s - c यहाँ से गया बच्चे, s - a यहाँ से गया,
ऊपर बच जाएगा आपका एस माइनस बी अपॉन एस, ये हो गया 1/3। इसे ठीक करोगे 3s माइनस 3b इक्वल्स टू एस, है ना, इक्वल्स टू एस, ये हो गया आपका 2s इक्वल्स टू 3b। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3b हो गया, तो a प्लस सी क्या हो गया, ये हो गया आपका 2b। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी आर इन एपी, ये आपका कंडीशन बन गया। तो देखिए एबीसी आपका एपी में है कि नहीं, जस्ट कॉपी इट बेटे, इसे कॉपी कीजिए, ओके, और इसे कॉपी करें आप, देखिए क्या होगा, रवि कॉपी करें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में, लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बी द इक्वेशन ऑफ इन सर्किल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी व्हिच टचेस द साइड, साइड को बीसी सीए एबी पे टच करता है एट दिस दिस दिस। देखो तो इसमें क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, है ना, ऐसे लगता हूँ आपके पास, ताकि आपका आराम से इसका ग्राफिक बन सके। अब देखो बच्चे मैंने लिखा क्या, मैंने यहाँ लिखा बच्चे ऐसे, ये लिख दिया, यहाँ से ठीक करोगे आप, ये लिखोगे आप ए, यहाँ लिख दो बी, यहाँ लिख दो सी, ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ से मुझे सर्किल बनानी है, ये सर्किल ले लिया हमने ऐसे, दिस वन, दिस वन। अब देखो क्या करना, अब यहां से क्या करोगे, अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये लिख दिया आप ओ, यहाँ लिख दोगे 0 0, सही है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन पढ़े फिर से आप, सर्किल में क्या क्या बच्चे, ये कहाँ कहाँ टच करता है, डी ई एफ पे, यहाँ लिख दो डी, ये लिख दो डी, यहाँ लिख दो ई, यहाँ लिख दो एफ, ए के सामने डी, बी के सामने एफ, ऐसे ए के सामने डी, चलो डी ई एफ ऐसे लिख दिया, यहाँ पे ई लिखना पड़ेगा, सी के सामने दिस, और ये अपने पास हो गया एफ, सही है ना। ए के सामने डी, बी के सामने ई, सी के सामने एफ, ये कंडीशन हो गया बच्चे। अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जब गौर से देखोगे रेस्पेक्टिवली, है ना, अब क्या है बच्चे, लेट बी डी, क्या था, बी डी, बी डी ना, बी डी था बच्चे, लेट बी डी, बी डी सी ई ए एफ बी कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, ये लगातार इजी हमारे पास इंटीजर बच्चे, बी डी हमारे पास मान लो एक्स है, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बी डी सी ई, अच्छा एक्स प्लस 1 यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा, टेंजेंट है तो ये हो गया ए एफ, एफ कहाँ गया, एफ ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस 2, ये भी अपने पास हो जाएगा एक्स प्लस 2, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया बच्चे, ये दोनों सेम आप जानते हैं, इसको ऐसे कर दो अच्छा रहेगा, हाईलाइट, ये दोनों सेम है लेंथ वाइज, और ये दोनों लेंथ वाइज सेम है, ये दोनों लेंथ वाइज सेम है, ये हमने इसको ऐसे आपका डिजाइन कर दिया। अब देखो मुझे चाहिए क्या, अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, साफ साफ दिख रहा है, आपके साइड की बात कर रहा हूँ मैं, साइड हमारे पास ए कितना है, साइड ए हमारे पास हो गया बी सी, साइड ए हो गया आपका बी सी, वो हो गया आपका 2x प्लस 1, साइड बी की बात करो, साइड सी की बात करो, साइड बी कहाँ हो आप, साइड बी, बी के सामने दिस प्लस दिस 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 हो गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है 2x प्लस 3, और साइड सी की बात करोगे ये हो गया 2x प्लस 2, ये अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 2, ये कंडीशन बना हमारे पास, देखिएगा 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, ठीक है, और 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1, सही है, ये तीनों हमारे पास आ गया, बिल्कुल सही है। अब अपने को चाहिए क्या बच्चे, अब निकालो आप s, 2s निकालिएगा, ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, यहां से हो गया 2s 6x, ये प्लस 6, s हमारे पास क्या हुआ बच्चा, s हो गया 3 टाइम x प्लस 1, 3x प्लस 1, ये हमारे पास आ गया s का वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, सर्कम रेडियस चाहिए, एरिया चाहिए, तो मुझे पहले साइड निकालने दो, सबसे पहला मोटिव है साइड निकालने का। तो साइड कैसे निकालेंगे, मैं लिखता हूं आपका ट्रेंगल होता है आर एस, तो देख दो बच्चा अपने पास आर क्या हो गया, ट्रेंगल बाय एस हो गया बच्चे, एरिया ऑफ ट्रेंगल आप लिखते हैं, आप जानते हैं क्या, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी
एस माइनस सी, और ट्रेंगल आप एस की बात करोगे, एस हमारे पास है 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको ठीक कर बच्चा, इसे ठीक करोगे तो यहाँ एस का वैल्यू दे दो। एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास है 3 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। ये हमारे पास एक्स का वैल्यू अच्छे, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए हमारा इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा, एक्स प्लस 2 बचेगा, सही है, एक्स प्लस 2 बचेगा, बिल्कुल सही है। एस माइनस बी की बात करोगे, एस माइनस बी, तो यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 2, यहाँ भी बचेगा, यहाँ भी बचेगा एक्स प्लस 2, लगता है नहीं। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए की बात करेंगे, एक्स माइनस ए, एक्स हमारे पास है, ए यहाँ से है, 2x गया तो बचेगा एक्स, और यहाँ से हो गया 3 में से बन गया 2, तो एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 हुआ ना, एक्स प्लस 2, ये बचेगा आपका एक्स प्लस 2। तो पहला सही था, पहला तो सही था, एक्स प्लस 2 सही है बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे आप, एक्स माइनस बी आ जाइए, एक्स माइनस बी में आइए, यहाँ से लिखूंगा मैं क्या, बी घटाएंगे तो 2x बचेगा एक्स, और 3 3 कैंसिल, ये बचेगा आपके पास एक्स। एक्स माइनस सी की बात करोगे तो वहाँ बचेगा एक्स, एक्स प्लस 1 बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा, दिस वन, दिस अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1। ये एक्स प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, सीधा सीधी कैंसिल हो गया। मर्जी हो तो √3 को भी हटा सकते हैं आप, मर्जी हो तो इस 3 को हटा करके यहाँ लिख सकते हैं √3। अब देखते बच्चे यहाँ से हुआ क्या, आर की बात करें तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ गया, अब उसकी बात करेंगे। ये जो वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है दिखेगा, अब लिखूंगा मैं यहाँ से आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या हो बच्चे, आर स्क्वायर हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 3। ये अपने पास हमारे पास हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू, और आर स्क्वायर क्वेश्चन में शायद दिया हुआ था, आर स्क्वायर अपने पास क्वेश्चन में शायद गिवन था। आर स्क्वायर क्या है, यहाँ सर्किल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया, तो आर हो गया आपका 2√2। यहाँ से क्या हो गया बच्चे, ये हो गया आपका 2√2 हो गया, तो 8 हो गया। अब इसको ठीक करो, इसको ठीक करोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 8 या 24, सही है ना, 8 या 24। अब इसे ठीक करें आप, एक्स स्क्वायर इसका हटाते अगर हैं तो बाई द वे आपका उसके फॉर्म में आ जाएगा, है ना। इसे हटाते हैं तो क्या करेंगे आप, यहाँ से ठीक करेंगे, सॉरी ये तो रूट में आएगा यार, ये तो रूट में आएगा ना, ये अपने पास तो रूट में आएगा, बिल्कुल सही, ये रूट में आता। अब ये सही हो गया, ये अपने पास रूट में आएगा बच्चे, ये अपने पास रूट में आएगा, ये अपने पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 24 0। तो यहाँ क्या हो गया बच्चे 12, यहाँ हो गया 6 और 4 6 और 4, x प्लस 6 एंड x माइनस 4, दिस इक्वल टू 0, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो x का वैल्यू अपने पास निगेटिव नहीं हो सकता, x का वैल्यू हो गया 4, तो x का वैल्यू 4 आ गया, तो सारा काम आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, a बराबर हो गया 9, b बराबर कितना होगा 4, कितना हो गया, a 4 था, x 4 था, 8 3 11, और c अपने पास हो गया 8 2 10, आपका हो गया 9 11 एंड 10 आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल 30 है क्या, इसको सम करोगे तो 2s बराबर हमारे पास 30 है, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका पेरीमीटर आपके पास 30 हो गया बच्चे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या साइड पूछा जा रहा है, ए बी माइनस सी ए, ए बी माइनस सी ए बी कहाँ हो आप, ए बी हो गया हमारे पास सी, ए बी हो गया अपने पास सी, सी ए कितना है, सी अपने पास हो गया बी, तो सी माइनस बी, सी माइनस बी ये अपने पास हो गया 1, सी माइनस बी का मॉडल वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया 1, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही हो गया। अब मैं देखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूँ बच्चे। अब आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करेंगे, ये लिखते हैं हम लोग आर इंटू एस। आर अपने पास क्या था, आर अपने पास था 2√2, एस अपने पास क्या है, एस अपने पास है 15, ये हो गया आपका 30√2, ये आपके पास हो गया 30√2, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी भी सही हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी सही है या गलत है, सही है ना। ऑप्शन सी हमारे, ऑप्शन डी की बात करेंगे, ऑप्शन डी आइए, ऑप्शन डी हमारे पास है सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल की बात करूंगा मैं, कैपिटल आर,
ये हो गया आपका ABC बाई 4, क्या हो गया, बाई 4 ट्रैंगल, बाई 4 ट्रैंगल। ABC कितना है बच्चे, ABC अपने पास है, ABC अपने पास है कितना, 9, 10, 11, 4 इंटू ट्रैंगल की बात करोगे, एरिया ऑफ ट्रैंगल हो गया 30√2, 30√2, यहाँ से ठीक करोगे 30√2 है, ये हो गया बच्चे 30√2 है, 3 तिया 9, 10, 10 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा ये कटेगा 10, 10 पूरा कट गया यहाँ से, 11 तिया 33, ये हो गया आपका 33, 33 बाई 4√2 आ गया। इसको लिख सकते हैं 33√2 बाई 8 लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए कि आपके आंसर में क्या चाहिए, आंसर अपने पास क्या है। देखो बच्चे 33√2 बाई 4 है क्या, 33√2 बाई 4 नहीं है, ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ बच्चे, ये आपके पास गलत हो गया, ऑप्शन डी आपके पास गलत हो गया। सही है, मजा आ रहा है, मजा आएगा बच्चे, अच्छे अच्छे कलेक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कितना मस्त क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इन ए क्वेश्चन में हमारे पास क्या, इन ए ट्रायंगल एबीसी विथ यूजुअल नोटेशंस, जो नोटेशन जो होता है वही नोटेशन है, एबीसी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रूट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा है, ये हो गया 13, समेशन ऑफ ए बी की बात कर रहा है, ये हो गया आपका 54, और ए बी सी की बात कर रहा है, ये अपने पास हो गया 72। अब आपको इसका समेशन चाहिए, इसका समेशन चाहिए, इसका समेशन बताओ क्या होगा। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं cos a बाई ए, इसका समेशन चाहिए, यहाँ से क्या हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc बाई 2abc अपने आप आ गया। नेक्स्ट में अपने पास आ जाएगा 2abc, नेक्स्ट आ जाएगा 2abc, और cos b है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर यहाँ से गया, ये बी स्क्वायर यहाँ से गया, ये स्क्वायर यहाँ से गया। आपके पास बचता क्या है, आपके पास बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2abc, ये आपके पास बचता है। अब इसका वैल्यू दीजिए, इसका वैल्यू आप दोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ ए बी दिस अपॉन ट्वाइस ऑफ abc, ये इसका वैल्यू हो गया बच्चे। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, तो समेशन ऑफ रूट्स कितना है 13 है, तो ये हो गया 169, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हैं, ये 54 है बच्चा, दिस वन अपॉन 2 इंटू एबीसी कितने हैं 72 है। अब ये हो गया आपका 108 हो गया, ये 108 हो गया बच्चे, 2 इंटू 54 था ये काट के लिख देंगे हम लोग 108। तो देखो तो क्या बचा, ऊपर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका 61 बाई 144, 144, ये आपका आंसर आ गया, 61 बाई 144 आपके आंसर आ गए। एक शानदार जानदार क्वेश्चन था ये, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, ये भी एक शानदार क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका वैल्यू जानते हैं, ये होता है 2s, इसका वैल्यू जानते हैं तो 2s माइनस 2c, इसका वैल्यू जानते हैं 2s माइनस 2b, इसका वैल्यू 2s माइनस 2a, क्यों a प्लस बी प्लस सी, ये अपने पास होता है 2s, ये आप जानते हैं बच्चे, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेमडा। अब यहाँ से ठीक करो आप, 2 सब में ले आओगे तो आपके पास कितना हो गया, सब में लाओगे तो अपने पास आ गया 16 इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ गया, और राइट में हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेमडा है, ये हो गया 16 इंटू, ये हो गया आपका ट्रायंगल का स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेमडा। 16 इंटू इसकी बात करोगे तो 1/2ab साइन सी दिस होल स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेमडा, यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसे कैंसिल करेंगे तो बाहर बचेगा 4, ये बन गया लेमडा का वैल्यू 4 साइन स्क्वायर सी। अब देखो तो 4 साइन स्क्वायर सी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 4, मिनिमम कितना हो गया 0, तो लेमडा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन हो गया 4 हो सकता है क्या,
पाई बाय 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है, 4 के इक्वल भी हो जाएगा। अब पूछा जाता कि नंबर, हाँ जीरो नहीं होगा, ध्यान देना है, कोई भी एंगल जीरो नहीं होता, पाई बाय 2 पे 1 हो जाता वो चलेगा। अब इसमें पूछा जाता है सम मोर डिस्कशन, इसको बोलते हैं एसएमडी। एसएमडी का मतलब होता है सम मोर डिस्कशंस। आईआईटी में क्या गारंटी है, क्या पूछेगा, है ना, सम मोर डिस्कशंस में क्या बच्चे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लेमडास का इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ कितना। तो देखो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो 4 सॉल्यूशन आएगा, ये अपने पास आ गया 4। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये आपका लगता है लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या करेंगे, एंगल का साइड दिया हुआ है 1 2 3 में, 1 2 3 का मतलब आप जान ही गए, एंगल ए हो गया आपका 30, बी हो गया 60 और सी हो गया आपका 90। ये आप जानते हैं, ये आप जानते हैं। अब कुछ नहीं करने का, इसका वैल्यू दे दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी सी एंड सी ए। अब इसको ठीक करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, साइन स्क्वायर में ले आओगे, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, दिस अपॉन साइन ए साइन बी, साइन बी साइन सी और साइन सी साइन ए। आपकी मर्जी थी, आप यहां से एंगल दिया हुआ था तो साइड का भी निकाल सकते थे प्रोपोर्शन, आपकी मर्जी थी, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी से साइड का प्रोपोर्शन निकाल सकते थे, साइड का रेशियो आ जाता और वहां हम लोग सीधे यूज कर सकते थे, क्योंकि ऐसे भी उसको कटना ही था। तो ये हो गया अपने पास, है ना। अब देखो तो साइन स्क्वायर ए कितना, साइन 30 हो गया, बच्चे हाफ है 1/4, साइन स्क्वायर बी है, साइन √3/2 है तो 3/4, ये भाई साहब 1 हो गया बच्चे। इसकी बात करोगे साइन ए साइन बी, साइन ए हो गया आपका 1/2 और साइन बी हो गया √3/2 इंटू साइन बी साइन सी प्लस साइन सी साइन ए। साइन ए हमारे पास हो गया, फिर से हो गया अपने पास हाफ। ये अपने पास कंडीशन देखिएगा, अपने पास कंडीशन क्या आ गया बच्चे, यहाँ से अपने पास आ गया, इसको लिख दो 4/4 ताकि एलसीएम बनाना आसान हो जाए। 4 3 7 1 8, ऊपर हो गया हमारे पास 8, 4 4 कैंसिल, नीचे हो गया आपका √3, यहाँ हो गया आपका 2√3 और यहाँ अपने पास हो गया 2, सही है ना। यहाँ हो गया अपने पास क्या हो गया, 4 4 हमने हटा दिया बच्चे, तो 4 यहाँ नहीं था तो 2√3, या 4 नहीं था हाफ था, तो क्या किया हमने यहाँ से 2 मल्टीप्लाई किया, दिस वन बिल्कुल सही है। आंसर अपने पास आ गया 8/3√3 प्लस 2, ये आपके आंसर्स हो गए, सही है। ठीक है बच्चे, रवि ठीक है ना, रुक जा घास करो, पॉज था क्या, ठीक है, ओके सबका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे अब आ गया, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रायगो में अपन बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे क्या है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। इफ अल्फा बीटा गामा बी द लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड्स, ओके लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड है बच्चे, तो क्या किया जाए, ऐसे ट्रायंगल ले लो आप, ये ले लिया, बिल्कुल ले लिया भाई, यहां से डाल दो परपेंडिकुलर, ये डाल दिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया एल, ये हो गया आपका एम, ये हो गया अपने पास एन, दिस वन, इसका नाम है अल्फा, इसका नाम है बीटा, इसका नाम है गामा, ठीक है ना। एल हो गया अल्फा, और कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं, ये अपने पास क्या है, हाफ इंटू ए इंटू अल्फा एंड हाफ इंटू बी इंटू बीटा, हाफ इंटू सी इंटू गामा, ये हो गया। तो अल्फा की बात करोगे तो 1/अल्फा अपने पास क्या हो गया, 1/अल्फा हो गया A/2 ट्रायंगल, ठीक है ना, A/2 ट्रायंगल हो गया दिस, 1/बीटा हो गया B/2 ट्रायंगल, और ये हो गया 1/गामा अपने पास हो गया C/2 ट्रायंगल, ठीक है ना, 1/गामा C/2 ट्रायंगल। अब चाहिए क्या था, देखो तो ये चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में, अब वहां से आ गया बच्चे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास सही क्या, ये अपने पास फर्स्ट पार्ट था बच्चे, ऊपर से लिख दोगे A प्लस B प्लस C/2 ट्रायंगल। अब इसका बस ये आंसर के फॉर्म में आ गया, यही आपके पास आंसर आ गया, A/this एंड दिस हो गया आपके पास। इसकी मर्जी है और भी चेंज कर सकते, ट्रायंगल को लिख सकते ABC/4R लिख सकते, वो भी लिख सकते बच्चे। अब मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में हमारे पास क्या है बच्चे,
यहाँ से अपने पास सेकंड में है, या तो प्रूव दैट हो गया थर्ड नंबर में, ये थर्ड नंबर है, प्रूव दैट है थर्ड में, थर्ड आपका है प्रूव करने वाला। सेकंड में 1 बाय अल्फा स्क्वायर है, 1 बाय बीटा स्क्वायर, 1 बाय गामा स्क्वायर है बच्चे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से देखो क्या करना, 1 बाय अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 4 ट्रायंगल स्क्वायर। ये कंडीशन आ गया, आपको इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, एक वैल्यू ये भी आ गया। इसको ठीक करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, इसको लिखा जाए ऐसे, इसको लिखा जाए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस टोटल बाई 4 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल इंटू ट्रायंगल, ऐसे कर दो। ये हो गया आपका cos ए, ये क्या हो गया बच्चे, इसको ठीक करोगे, ये वैल्यू अपने पास हो गया, देखो तो क्या, 2b cos a, 2bc cos a, ये हो गया 2ca cos b, 2ab cos c, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करेंगे आप तो 1/4 ट्रायंगल बाहर ले आओ आप, अब अपने पास हो गया कितना, 2bc cos a बाई ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब ए बी हाफ बी सी साइन ए, ये हो गया आपका 2ca cos b, cos b 2ab cos c, दिस वन। अब इसकी बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे तो 1/2 ऑफ ca साइन ए साइन बी, 1/2 ऑफ ए बी साइन सी, दिस वन। ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, ये आपका ये भी चला गया, यहाँ से क्यों चला गया, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया बच्चे। अब आपके पास क्या आ गया, cot ए प्लस cot बी प्लस cot सी, दिस अपॉन हमारे पास क्या हो गया, दिस अपॉन ये 4 है, दिस अपॉन ट्रायंगल, ये आपके पास वैल्यू आ गए, ये आपके आंसर्स हो गए, सॉल्यूशन हो गए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वन, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन माय डियर। इस क्वेश्चन को एक डिस्कस कर लें, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या था और कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। एक सर्किल बना लीजिए ऐसे, ओ बी एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, कैसे ले लो, ओ हमारे पास कहीं भी ट्रायंगल में होगा, कहीं भी ट्रायंगल में होगा हमारे पास, ए ले लिया, ए बी सी ले लिया, ओ हमारे पास सपोज करो यहाँ पे है, ये ले लिया हमने, ऐसे ले लिया ओ, दिस वन। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से देखिए क्या चाहिए, यहाँ से लिखोगे ओ ए बी, ओ ए बी, ये हमारे पास जो वैल्यू है बच्चा, ये जो हमारे पास वैल्यूज है, ये हमारे पास है ओ ए बी, ओ ए बी, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा हो गया, ओ बी सी ये भी ओमेगा हो गया, और ओ सी ये भी ओमेगा हो गया। अब इसकी बात करोगे, इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास बी माइनस ओमेगा, सही है ना, इसकी बात करोगे बी माइनस ओमेगा। अब देखिए क्या करेंगे, मुझे चाहिए क्या, इसका रिलेशन चाहिए, कैसे कैसे रिलेशन चाहिए, तो इसको इक्वेट करो आप, ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है बच्चे, तो मैं लिखता क्या हूँ, ओ बी बाई साइन ओमेगा, ओके, ओ बी बाई साइन ओमेगा अपॉन ये हो गया सी, सी बाई साइन, दोनों का सम करेंगे तो साइन कितना, पाई माइनस बी, पाई माइनस बी, सही है ना, पाई माइनस बी, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, अपने पास ओ बी आ गया बच्चे, ओ बी अपने पास आ गया सी साइन ओमेगा, ये अपने पास आ गया साइन बी, राइट, नंबर वन। अगेन जब इस पे चलते हैं इस ट्रायंगल से, तो फिर से आइए ओ बी बाई, ये ओ बी बाई साइन सी, क्या हो गया साइन में, अब देखो तो ओ बी बाई हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया साइन में कितना, सी माइनस ओमेगा, ओ बी बाई साइन सी माइनस ओमेगा, राइट, और ये हो गया ए अपॉन कितना, ए अपॉन कितना, ए अपॉन हो गया साइन सी, सही है ना, ए अपॉन साइन सी। अब इसे ठीक करो आप, अब दोनों इक्वेट कर लो, देखो आपके पास आंसर आ गया, तो यहाँ से अपने पास ओ बी हो गया ए साइन सी माइनस ओमेगा बाई साइन सी, और ये हो गया सी साइन ओमेगा बाई साइन बी। कुछ नहीं करने का बच्चे, अब मुझे चाहिए साइन में, अब यहाँ क्या करना, साइन सी माइनस ओमेगा है, ठीक है ना, साइन सी माइनस ओमेगा है, इस साइन को इस तरफ लाओगे, ये हो गया साइन ओमेगा,
क्या हो गया, ये हो गया साइन ओमेगा और साइन सी, सही है ना। इस ए को लिख दो आप साइन ए, इस सी को लिख दो आप साइन सी। तो अपने पास हो गया ऊपर से साइन सी, ऊपर हो गया साइन सी, नीचे हो जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब कुछ नहीं, इसे ब्रेक करे हुए ये हो गया साइन सी कॉस ओमेगा माइनस कॉस सी साइन ओमेगा बाई साइन सी साइन ओमेगा। यहां से क्या हो गया, इसे ठीक करोगे, ये ठीक करेंगे तो ये अपने पास आ गया साइन ए प्लस बी। तो देखो छे साइन ए कॉस बी, यहां से अपने पास हो गया कॉट बी प्लस कॉट ए, ये कंडीशन आ गया। यहां से भी कैंसिल हो गया तो ये हो गया कॉट ओमेगा, ये चला गया राइट में, तो राइट में हो गया आपका कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, ये कंडीशन प्रूव हो गया। अब इसका स्क्वायर करके सेकंड कंडीशन लाते हैं, स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ओमेगा, ये हो गया कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, इसका होल स्क्वायर करोगे ये अपने पास हो गया समेशन में कॉट स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन में कॉट ए कॉट बी। और आप जानते हो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी प्लस 2 हमारे पास है, एक 1 ऐड कर दो, यहाँ भी एक 1 ऐड कर दोगे, ये अपने पास होगा कॉसेक स्क्वायर ओमेगा, यहाँ 1 1 1 हो गया, एक 1 इसको दे दीजिए, एक 1 इसको दे दीजिए, एक 1 इसको दे दीजिए, और बाकी जो अपने पास यहाँ से इसको हटा दीजिए आप, बस ये कंडीशन बन गया। ये कंडीशन अपने पास क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर ओमेगा ए प्लस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस कॉसेक स्क्वायर सी, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका प्रूव करना था, ये वैल्यू लाना था। दिस इज द आंसर माय डियर, ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल पार्ट। हमने कोशिश की है, हमने पहले कहा इट विल टेक नियरली 8 or 9 लेक्चर्स, दिस वाज द 4th डे लेक्चर माय डियर टुडे। आज का लेक्चर आपका चौथा लेक्चर था इसका। हमने कोशिश की जितने भी स्टैंडर्ड और शानदार शानदार क्वेश्चन आए, चाहे वो आरएमओ ओलंपियाड का हो, केपीवाई का हो, किसी भी वर्ल्ड लेवल का ओलंपियाड का क्वेश्चन हो, सबको एक साथ सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करने की, ताकि जब आपको टॉपिक बनाते हो, एसओटी जब बनाते हो, मैंने पहले कहा था एसओटी मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है, इवन टीचर्स को भी पढ़ाने में टफ लगता है। अब जब पढ़ेंगे आप, सिस्टमेटिक देखेंगे तो बहुत इंजॉय कर पाएंगे आप, आपको मजा आएगा। और इससे क्वेश्चन कहीं छूटने का नहीं है। अगर ये 8 और 9 लेक्चर्स जो टोटल आपका देख पाते हैं आप, तो आईआईटी में आने वाले 10 साल तक इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, लिख लो नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने सारी कोशिश की है किसी भी ब्रांड का, चाहे फिटजी हो, बंसल हो, नाना हो, चैतन्या हो, एलन हो, किसी का भी हो, रेजो हो, सबका स्टडी मटेरियल का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसको सिस्टमेटिक अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज करके आपको प्रेजेंट किया है। ओके माय डियर, सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।